गुड मॉर्निंग, मैं हूं विनय कुमार, एमएससी केमिस्ट्री और आप हैं बीसी क्लासेज के फ्री ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे एनिमेशन होंगे, कलरफुल स्लाइड्स होंगी और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नया, बिल्कुल आसान होगा, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ डेली असाइनमेंट, डीपीपी के साथ सभी बेसिक चीज़ें, सारे के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा कोर्स आसान तरीके से विजुअली समझाया जाएगा ताकि आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री वर्ग 11 भौतिक रसायन का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक नेचर ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द्रव्य की प्रकृति और रासायनिक संयोजन का नियम को समझेंगे। सो विथ क्लियर विजुअलाइजेशन लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैटर को। इसमें वी विल स्टडी अबाउट मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पदार्थ और इसके वर्गीकरण को जानेंगे। हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। प्राचीन ग्रंथों में पदार्थ को 5 तत्वों से निर्मित बताया गया है। यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से निर्मित कहा गया है। प्राचीन दार्शनिकों द्वारा भी हमारे आसपास की सभी वस्तुओं जैसे पृथ्वी, हवा, जल, मिट्टी, पत्थर, सभी को पदार्थ कहा गया है, मैटर कहा गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा वस्तु के आकार, स्वरूप, गुणों के आधार पर पदार्थ मैटर को डिफाइन किया गया है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज ए स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, मैटर है, पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल, यह पेन, यह कॉपी, एयर, वाटर, सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मैटर है, पदार्थ है, द्रव्य है। इसमें भी मास इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एम्प्टीनेस स्पेस ऑक्युपाई करता है परंतु मैटर नहीं है क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। प्राचीन अवधारणा के अनुसार होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा से बना है, जिसमें मैटर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। केमिकल नेचर ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ के रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे केमिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का रासायनिक स्वरूप कहते हैं। पदार्थ का फिजिकल नेचर या पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार का, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस and gaseous। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का रासायनिक स्वरूप, केमिकल नेचर ऑफ मैटर 2 प्रकार का होता है, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस, जिसको मिक्सचर भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण। For knowing physical nature of matter, states of matter, solid, liquid and gas, it is essential to understand
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस को जानने के लिए पदार्थ के मौलिक गुण को जानना आवश्यक है। सभी पदार्थ के कणों का कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मौलिक गुण होते हैं। ऑल पार्टिकल्स हैव सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट, कणों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षक बल, एंड सेकेंड, कणों का कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, निरंतर गति की अवस्था में होना, जिसे थर्मल मोशन, तापीय गति, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आकर्षक बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इस अट्रैक्शन के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर मूव करते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जो ठोस का फिक्स्ड शेप, रिजिड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, रिजिड वॉल्यूम देने की कोशिश करता है। थर्मल मोशन अट्रैक्टिव फोर्स के विपरीत कार्य करता है। अट्रैक्टिव फोर्स पदार्थ के कण को एक दूसरे के पास लाता है और थर्मल मोशन पदार्थ के कण को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करता है। ड्यू टू थर्मल मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। थर्मल गति के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स के रिलेटिव पोजीशन को बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका शेप बदल जाता है। When attractive forces are not so strong, थर्मल मोशन अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर जाते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। इस प्रकार अट्रैक्टिव फोर्स एंड थर्मल मोशन work opposite to each other and resultant decides states of matter। आकर्षक बल थर्मल गति के विपरीत कार्य करते हैं और उनका नतीजा पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ की अवस्थाएं निर्धारित करता है कि वह सॉलिड होगा, कि लिक्विड होगा, कि गैस होगा। थर्मल मोशन 3 प्रकार के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स: वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरण गति। इन सॉलिड पार्टिकल्स शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ठोस में केवल वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस और इनका स्थान नहीं बदलता है। इसलिए सॉलिड का वॉल्यूम, आयतन, शेप, आकार नहीं बदलता है। सॉलिड में केवल वाइब्रेशनल मोशन होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स थर्मल मोशन को ओवरकम कर जाते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इससे वे क्लोजली पैक्ड, सुसंकुलित हो जाते हैं और उनका वॉल्यूम, आयतन तथा शेप, आकार नियत फिक्स्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है और वे फ्लूइडिटी, तरलता शो नहीं करते। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। लिक्विड शोज बोथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। द्रव में वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति और रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति दोनों होता है। इन रोटेशनल मोशन पार्टिकल्स मूव ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति में पार्टिकल्स कणे एक दूसरे के ऊपर रोल कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टॉप पर रोटेट करते हैं, शीर्ष पर घूमते हैं। ड्यू टू रोटेशनल मोशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज चेंज्ड बट डिस्टेंस इज फिक्स्ड। रोटेशनल मोशन के कारण, घूर्णन गति के कारण कणों का सापेक्षिक स्थिति बदल जाता है। कैसे बदल रहा है? अभी यहाँ है, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, सापेक्षिक स्थिति बदल गया। परंतु डिस्टेंस, दो कणों के बीच की दूरी
डिस्टेंस नहीं बदलता है। ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स फ्लो टॉप टू बॉटम एंड शेप ऑफ लिक्विड इज चेंज्ड एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। द्रव का आकार बदल जाता है तथा वह कंटेनर का आकार ले लेता है, बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। उनके बीच का दूरी नहीं बदलने से उनका आयतन नहीं बदलता, आयतन स्थिर रहता है। ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरण गति। गैसेस शो ट्रांसलेशनल मोशन एलोंग विथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। गैस में वाइब्रेशनल मोशन कंपन गति और रोटेशनल मोशन घूर्णन गति के साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड स्टॉप बाय गेटिंग बैरियर। ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और अवरोध पाकर ही रुकते हैं। वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि कोई बैरियर या कोई दूसरे पार्टिकल से नहीं टकरा जाते। इस प्रकार गैस में थर्मल मोशन ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेज। थर्मल गति अट्रैक्टिव फोर्स से जीत जाता है और पार्टिकल्स कणें सभी दिशाओं में बहने लगते हैं। ड्यू टू दिस शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंज्ड इन गैसेज एंड टेक्स completely the shape and volume of container। इस कारण गैस का आकार और आयतन दोनों बदल जाता है और वे पूरी तरह कंटेनर का आकार और आयतन ले लेता है। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो प्रत्येक अवस्था का विवरण उनके गुणों के साथ देखते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स अच्छी तरह से बंद होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण वे घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते और उनका आयतन, वॉल्यूम तथा आकार, शेप निश्चित हो जाता है। In solid state, the particles are held very close to each other in an orderly fashion. Hence, there is not much freedom of movement. They have definite volume and definite shape. लिक्विड द्रव में पार्टिकल्स लूजली अटैच्ड होते हैं एंड दे कैन मूव, घूम सकते हैं। इसलिए लिक्विड द्रव का वॉल्यूम निश्चित होता है, डिफिनिट होता है, परंतु शेप अनिश्चित हो जाता है और वह कंटेनर का शेप, आकार ले लेता है। In liquid state, the particles are loosely held together and can therefore move around. They have definite volume but no definite shape. They take the shape of the container in which they are placed. गैसीय अवस्था में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए उनका मूवमेंट इजी और फास्ट होता है। इसलिए गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है और वह पूरी तरह कंटेनर का आयतन और आकार, वॉल्यूम एंड शेप ले लेता है। In gaseous state, the particles are far apart as compared to those present in liquid state. Therefore, their movement is easy and fast. They have neither definitive volume nor definite shape, and they occupy the available space of the container in which they are placed. सॉलिड क्लोजली पैक्ड होता है, लिक्विड लूजली पैक्ड होता है और गैस पूरी तरह अनपैक्ड होता है। सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल, लिक्विड कंप्रेसिबल, दबाने योग्य होता है, गैस भी कंप्रेसिबल और दबाने योग्य होता है। सॉलिड रिजिड और हार्ड, लिक्विड नॉट रिजिड, गैस भी नॉट रिजिड होते हैं। सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता, तरलता नहीं होता। लिक्विड में फ्लूइडिटी, तरलता होता है ऊपर से नीचे। गैस में फ्लूइडिटी इन ऑल डायरेक्शन, तरलता सभी दिशाओं में होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बट दे आर नॉट स्टेशनरी, वे स्थिर नहीं होते
कंपन गति में होते हैं। लिक्विड कैन मूव, गैस मूव फ्रीक्वेंटली। दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर। For example, on heating, a solid changes to liquid. Liquid, on further heating, changes to gaseous state at normal atmospheric pressure. Similarly, in the reverse process, gas on cooling changes to liquid, and on further cooling, liquid changes to solid. Change in states of matter is due to change in fundamental properties of particles of matter, that is thermal motion and attractive forces of particles. द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन का कारण द्रव्य के मौलिक गुणों थर्मल गति और आकर्षक बल में परिवर्तन के कारण होता है। Since kinetic energy or thermal motion is directly proportional to absolute temperature and inversely proportional to attractive forces, so on heating temperature increases, kinetic energy or thermal motion increases and attractive force decreases, and particles move away from each other and change their states. This is the reason that solid changes to liquid and liquid changes to gas on heating and vice versa on cooling. चूँकि गतिज ऊर्जा या थर्मल गति निरपेक्ष ताप के समानुपाती होता है और आकर्षक बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए गर्म करने पर ताप बढ़ता है, गतिज ऊर्जा या थर्मल गति बढ़ता है तथा आकर्षक बल घट जाता है और कणें एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और उनकी अवस्थाएं बदल जाती है। यही कारण है कि गर्म करने पर ठोस द्रव में तथा द्रव गैस में बदल जाता है और ठंडा करने पर इसके विपरीत होता है, जिसे आइस, बर्फ और वाटर, पानी को गर्म करते समय देखा जा सकता है। कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाओं का रूपांतरण। जब सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड में होता है तो उसे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कहते हैं। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड कहते हैं। मेल्टिंग और फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम में होते हैं और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का मेल्टिंग लिक्विड में होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का फ्रीजिंग सॉलिड में होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जब लिक्विड का कन्वर्सन गैस में होता है तो उसे एवापोरेशन कहते हैं, और जब गैस का कन्वर्सन लिक्विड में होता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड का एवापोरेशन गैस में जिस टेम्परेचर पर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट, और गैस का कंडेंसेशन लिक्विड में जिस टेम्परेचर पर होता है उसे कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कैम्फोर, नैप्थलीन, जब गैस का कन्वर्सेशन डायरेक्ट सॉलिड में हो जाता है तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। इन मॉडर्न साइंस देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है। बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस और प्लाज्मा। बीईसी लो टेम्परेचर पर होता है तथा प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पर होता है। अब डेली असाइनमेंट डीपीपी। फर्स्ट, सॉलिड इज रिजिड एंड हार्ड, कंप्रेसिबल, नॉट क्लोजली पैक्ड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा रिजिड एंड हार्ड। ठोस कठोर होता है, संकुचित होता है, अच्छी तरह से बंद नहीं होता, सभी। आंसर होगा कठोर होता है, क्योंकि ठोस संकुचित नहीं होता परंतु अच्छी तरह से बंद होता है। लिक्विड कैन मूव, कंप्रेसिबल, हैव फ्लूइडिटी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। गैसेज हैव नो डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, मूव फ्रीक्वेंटली इन ऑल डायरेक्शन, हैव फ्लूइडिटी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेम, डिफरेंट, बोथ, नन। आंसर होगा सेम, क्योंकि दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो आज का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।